बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक 5 लोक का वर्णन सुनिए। आज जो है मनुष्य जो है 4 लोक का ही ज्ञान जानते हैं, मगर 5 लोकों का आज वर्णन सुनिए। आत्म ज्ञान विचार के द्वारा बहुत सुंदर 5 लोकों का विस्तार से जो है आपका सुंदर जो है विचार दिए जाएंगे, सुंदर अर्थों के द्वारा। बहुत ही सुनिए सदगुरु के विचार, आत्म ज्ञान। हाँ, तो साहब ने कहा है कि आत्मलोक का भेद न जाने, 4 लोक सब कोई बखाने। हाँ, तो इस जो है संसार में आत्मलोक का कोई भेद नहीं जानता। जो आत्मलोक का भेद जान जाएगा, ज्ञान जान जाएगा, मरहमी हो जाएगा, मरहम को जान जाएगा, वही जीव हंस बन जाएगा। आश उसे जो है हंस पद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि 4 लोक का बहुत ही हर संप्रदाय, हर पंथ जो है बखान करते हैं, सत्यलोक तक ही जीवों को पहुंचाते हैं। हम आत्मलोक तक पहुंचाएंगे जो 5वां लोक है। हाँ, तो आज देखिए सुनिए, पहले जो है नीचे से चलिए और ऊपर तक पहुंचिए। हाँ, तो पहले तो आप जानते ही हैं कि पाताल लोक है, फिर जो है मृत लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, फिर सत्य लोक है, फिर आत्मलोक है। हाँ, तो हम 5 लोकों का जो है विस्तार से वर्णन सुंदर अर्थों के द्वारा, सुंदर ज्ञान विचार, आत्म तत्व विचार जो है देंगे, जो बहुत ही ज्ञान और भ्रम संशय को दूर करने वाला और सत्य का बोध है, अर्थात सत्य का बोध, जिसे जीव की जो है उसे जो है सत्य के स्थिति और सत्य के विचार उसे मिल जाते हैं। आत्मलोक में तभी जीव की स्थिति होती है। हाँ, तो सुनिए, पहले आप जो है आत्मलोक के ही बारे में हम ऊपर से नीचे की तरफ ले चलेंगे। जो पहले आत्मलोक का वर्णन सुनिए, और फिर सत्यलोक का वर्णन सुनिए, फिर स्वर्गलोक का वर्णन सुनिए, फिर मृतलोक का वर्णन सुनिए, फिर पाताल लोक का वर्णन सुनिए। हाँ, जिससे जीव की सारी भ्रांतियां और अंधविश्वास छूट जाएगा और उसकी आत्मलोक में स्थिति हो जाएगी। हाँ, तो जानिए आत्मलोक के बारे में। आत्मलोक उसी को कहते हैं। देखिए, साहब ने कहा है कि आत्मलोक को
आत्म लोक का भेद न जाने। आत्म, चार लोग संसार के प्राणी, सभी विद्वान जन, ज्ञानी जन, भक्त जन सभी जो है बखान करते रहते हैं संसार भर में, मगर आत्म लोक के बिना जो है जीव का सुधार नहीं है। हाँ, जब तक आत्म लोक का नहीं परिचय जानेंगे तब तक इस संसार में 184 योनियों का भ्रमना नहीं छूटेगा। हाँ, तो आत्म लोक के बारे में जानिए तब ये संसारी का भ्रमना छूट जाएगा। यदि छूटना चाहते हो 84 के बंधन से तो सुनिए बहुत सुंदर आत्म तत्व लोक, आत्म लोक, 5वें लोक का जो है भेद सुनिए। हाँ, तो आत्म लोक उसे कहते हैं जो आत्म स्थिति, इस संसार में कोई सत्यलोक में भटकता है, कोई जो है स्वर्ग लोक को खोजता है, कोई मृत लोक को खोजता है, कोई पाताल लोक को खोजता है। हाँ, तो भटको मत, साहब कहते हैं भटको मत मेरे भाई, अवात्म लोक में रहो समाई। ये संसार में मत भटको। ये जो आपका पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों का ये पुतला बना है, इसी पुतले में 5 लोक निर्मित हैं जो साहेब ने बताया है। हाँ, साहेब ने कहा है कि जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा को छोड़ करके जो आत्मा ने सब लोकों का निर्माण किया है, वही सत्यलोक का निर्माण किया है, वही स्वर्गलोक को निर्माण किया है, वही मृतलोक को निर्माण किया है, वही पाताल लोक को निर्माण किया है। तो हमारा आत्मलोक है, आत्मा में स्थिति को प्राप्त कर लेना। जब तक जो है प्राणी इस आत्मा को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तब तक जीवन में शांति और मुक्ति दशा प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि सत्यलोक को हम खोजते फिरेंगे, सत्यलोक तो है नहीं है, और स्वर्गलोक को खोजते फिरेंगे तो स्वर्गलोक भी नहीं कहीं दिखता है, आंखों से दिखता नहीं है तो कहीं नहीं है, और मृतलोक को खोजते फिरेंगे तो वो भी आंखों से नहीं दिखता, और पातालोक को खोजते फिरेंगे तो पातालोक भी आंखों से नहीं दिखता। मगर ये सारे लोग जो है वेद शास्त्रों के माध्यम के द्वारा बताए गए हैं कि कहीं सत्यलोक है और कहीं स्वर्गलोक है, कहीं पर मृतलोक बताया गया, कहीं भी पाताल लोक बताया गया। तो इतना जरूर जानो, समझो कि आत्मलोक हमारा सच्चा लोक है, जिसमें से हमारी आत्मा, ये सब कोई के घट में आत्मा है, ये आत्मा ही जो है बोल रही है। तो इसी आत्मा को जान जाओ, पूरी तरह से जान जाओ कि हमारा जो आत्मा है ये सत्य है। तो ये सत्यलोक हो गया और यही आत्मलोक हो गया। और स्वर्गलोक, स्वर्ग का मतलब जो है सब ये सुख को भोग लेना, जान लेना, हमारा स्वर्गलोक है। इसी काया को पा करके हमने स्वर्ग के समान सुख प्राप्त किया, स्वर्ग के समान यश वैभव कीर्ति को प्राप्त किया, तो हमारा स्वर्गलोक भी यही है। हाँ, समझिए बहुत। और मृतलोक तो आप जानते ही हैं कि मृत्यु लोक यही हमारा मृतलोक है, जहाँ मरते हैं ये शरीर, जहाँ मरता है और आत्मा अजर अमर है। तो
हम अपने आत्मलोक में स्थित क्यों न रहें। और पाताल लोक तो आप जानते हैं कि नीचे से पानी, पृथ्वी के नीचे पानी, वही जल स्रोत से पाताल, पाताल लोक उसे कह दिया। वही पाताल जहाँ जल नहीं करे, यही जल है, वही पाताल लोक है, वही जल लोक है। वही जो है, चाहे नीर लोक कहो, चाहे जल लोक कहो, चाहे पानी लोक कहो, चाहे पाताल लोक कहो, तो जो हम आत्म अनुभव ज्ञान विचार से निकाला सो आपको बताया। साहब ने कहा है कि वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। हाँ, वस्तु कहीं अलग रखी हो और उसे खोजता खोजा, हाँ, खोजा जाए कहीं अलग तो हाथ में कैसे लगेगी। वही अच्छे लोग हैं, वही अच्छे लोग हैं, तथा वो ही प्रशंसा करने योग्य हैं, जो अपने मन में विवेक ज्ञान रखते हैं। वही सज्जन व्यक्ति हैं। और परख की कसौटी पर सब कुछ परखते रहते हैं। वही आत्मलोक की स्थिति की प्राप्ति करके हंस बन जाते हैं। हाँ, तो परखो, आप परीक्षण करो, परखो, आप पारखी बनो, परखो, परख परीक्षण करो। यही हमारे आत्मलोक है। इस आत्मलोक में स्थित होकर के आत्मा हंस बनती है। सारा संशय, भ्रम संशय दूर होकर के जीव अज्ञान दशा से मुक्त होकर के और सत्य की स्थिति में आ जाता है और अपने आत्मलोक में निवास करके जीव मुक्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।